हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपना नया चैप्टर। अब देखो पिक्चर देख के आपको पता चल गया होगा, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो बच्चे हैं ये खुद को शीशे में देख रहे हैं और यहाँ पे उनको रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना। तो ये रिफ्लेक्शन कब दिखेगा? जब आसपास हमारे लाइट होगी, है ना। तो यही है हमारे चैप्टर का नाम, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट। ओके और देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शंस भी है, लेंसेज भी है, राइट। तो अगर प्रॉपर नेम के बारे में हम बात करें तो हमारा चैप्टर है लाइट, मिरर एंड लेंसेज एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 10। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की तरफ और बहुत जल्दी अब हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। देखो हमारी बुक वैसे ही बहुत लेट आई थी बट स्टिल हमने पूरा का पूरा सिलेबस जो है ऐसे स्पीड में भगा दिया, है ना। बट सारी चीजें हमने कवर भी की है, एक एक क्वेश्चंस हमने हर एक चैप्टर के यहाँ पे कवर किए हैं, राइट। तो ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ चीजें छोड़ दी हैं और फिर हम इतने आगे बढ़े, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके चलो तो अब हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर लाइट, मिरर एंड लेंस। तो अगेन द सेम थिंग इज कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किन किन टाइप के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सबसे पहला है, कैन वी मेक मिरर विच कैन गिव एनलार्ज और डिमिनिश इमेजेस। क्या हम ऐसे, देखो अभी आप घर के शीशे में देखोगे तो जितने आप हो उतना ही आपको वो मिरर दिखाएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछने कि क्या हम ऐसा मिरर बना सकते हैं जिसमें हम इतने छोटे से दिखे या फिर बहुत बड़े दिखे, जितने हम हैं उससे भी बड़े दिखाई दे, या फिर जितने हम हैं बस एक चुन्नू से छोटे से हम दिखाई दे। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? डेफिनेटली ये चीज पॉसिबल है। ओके on side view mirror of the vehicle there is a warning that says object in mirror are closer than they appear. Why is this warning written there? तो ये तो देखो अगर आपने नोटिस किया है so that is good, छोटा सा लिखा होता है ना, इतना नोटिसेबल नहीं होता, बट क्यूरियोसिटी पे डिपेंड करता है कि हमारी क्यूरियोसिटी कितनी है। और अगर अभी तक आपने ये चीज नोटिस नहीं किया तो आप जाके शीशे पे देखिए साइड व्यू मिरर में कि क्या ये चीज लिखी है, ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ठीक है। तो देखो वो छोटा सा मिरर जो है वो पूरी रोड को दिखा देता है ना। छोटा सा जो मिरर है वो क्या करते हैं, पूरी रोड को दिखा देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कह रहे हैं, जो भी मिरर में ऑब्जेक्ट दिखेगा, है ना, जितना वो दिख रहे हैं, ठीक है, जितना वो हमें दिख रहा है, यही तो कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जितना ये हमको मतलब डिस्टेंस दिख रहा है ना, कैसे बहुत दूर है बहुत पास है, तो जैसा दिखता है वैसा एग्जैक्टली तो नहीं है बट वो सारी चीजों को वहां पे बता के चलता है, ठीक है। और कौन सा मिरर है, क्या ये वही मिरर है जो हम जिसमें अपनी शक्ल देखते हैं? तो पर हमें तो इतना सारा एक सब वाइड लार्ज एरिया देखने के लिए नहीं मिलता है। दैट मीन्स ये जो मिरर है वो कुछ तो अलग है ना, ये कुछ तो अलग है। व्हाई दिस वार्निंग रिटन देयर, इसके बारे में भी हम जानेंगे। व्हाई इज देयर अ कर्व्ड लाइन ऑन सम रीडिंग ग्लासेस, कुछ रीडिंग ग्लासेस में से कर्व्ड लाइन क्यों होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। नाउ शेयर योर क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन राइट देयर। और फिर चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपने वो चीज समझी है जो आपका क्वेश्चन था, क्या आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला है। तो ये कब पता चलेगा? कब पता चलेगा हमको? चैप्टर पढ़ने के बाद ही तो पता चलेगा। ओके सो लेट्स स्टार्ट नाउ। During the summer holiday, Meena went to a science center with her family, and the center had many fascinating displays on the nature, space, and the technology, while her parents explore a section on saving water and electricity. ठीक है भाई, तो यहाँ पे समर हॉलीडे की बात चल रही है, ठीक है। यहाँ पे समर हॉलीडे के बारे में बात चल रही है। जो मीना है वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ पे जाते हैं, साइंस सेंटर विजिट करते हैं। एंड साइंस सेंटर जाते उन्हें बहुत सारे फैसिनेटिंग डिस्प्लेज नजर आते हैं, नेचर के बारे में, स्पेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जो मीना के पेरेंट्स होते हैं वो कौन से सेक्शन में चले जाते हैं, जहाँ पे वाटर सेविंग के बारे में बात की जा रही हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की जा रही हो, वहाँ पे उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। Now, Meena and her brother wandered off to look around. In one corner, Meena noticed a row of unusual curved mirrors
Curious, she stepped closer and looked into one. Her face appeared unusually large, while her brother, standing a little further away, looked upside down. देखो तो जो मीना थी, है ना, जो यहाँ पे मीना थी और जो उसका भाई था, उन्होंने क्या देखा कि भाई कॉर्नर पे ना बहुत तरह तरह के मिरर्स लगे हुए हैं, है ना, तो वो मिरर उसको बहुत फैसिनेटिंग लगा. आप भी जब कभी साइंस म्यूजियम या फिर साइंस सेंटर जाओगे तो यू विल ऑल्सो ऑब्जर्व दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, है ना, जो मीना ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया. तो यहाँ पे होता क्या है, यस, यहाँ पे होता क्या है कि उसने क्या देखा कि भाई बहुत सारे यहाँ पे मिरर है. एक मिरर में वो कैसी दिख रही है, उसका फेस जो है वो बहुत बड़ा सा उसका फेस दिख रहा है. एंड एक मिरर में जो उसका भाई देख रहा है वो कैसा था, वो अपसाइड डाउन था. व्हाट डू यू मीन बाय अपसाइड डाउन, बिल्कुल उल्टा, है ना, वो बिल्कुल उल्टा हो गया, 180 डिग्री रोटेट हो गया. नाउ एट अनदर मिरर शी सॉ अ टाइनी वर्जन ऑफ हरसेल्फ. मीना वाज पजल्ड. और फिर दूसरे मिरर में उसने क्या देखा भाई कि वो बहुत छोटी दिख रही है. एक मिरर में तो बहुत बड़ी दिख रही थी, है ना, एंड दूसरे मिरर में वो बहुत ज्यादा छोटी दिख रही थी. तो यहाँ पे उसने 3 टाइप के इमेजेस देखे. कौन कौन से 3 टाइप के इमेजेस थे. पहले इमेज में वो बहुत बड़ी दिख रही थी, दूसरे इमेज में उसका भाई कैसा दिख रहा था, अपसाइड डाउन दिख रहा था, और तीसरे इमेजेस में वो कैसी दिख रही थी, बहुत ज्यादा छोटी दिख रही थी, डिमिनिश दिख रही थी. She remembered doing activities with a mirror earlier, where the image formed by the mirror was the same size as the object was erect. ठीक है, in the chapter Light, Shadow and Reflections in ये Curiosity book, grade 7. ठीक है, तो ऑलरेडी इन्होंने क्लास 7th में चीज पढ़ी हुई थी मिरर के बारे में. बट वहां पे क्या चीज थी, उन्होंने इस मिरर के बारे में पढ़ा हुआ था कि जो भाई सेम साइज अपीयर करता है जैसे हमारे घर का मिरर. ठीक है, जो हमारे घर के मिरर्स होते हैं तो जैसे हम दिखते हैं वैसे ही वहाँ पे होता है ना, हम जैसे दिखेंगे वैसे वो मिरर हमको रिफ्लेक्ट कर देगा. ना ही हम बहुत ज़्यादा छोटे दिखेंगे और ना ही हम बहुत ज़्यादा बड़े दिखेंगे. ठीक है, वो पार्शलिटी नहीं करता, वो जैसा है वो हमें हमारा आईना दिखा देता है ना. Now, seeing her confusion, a guide from the science center walked up to her and smiled. These are not plain mirror, the guide explained. तो गाइड ने एक्सप्लेन किया कि भाई देखो ये जो मिरर है ना, ये तुम्हारे घर वाला मिरर नहीं है ना, जो तुम अपने घर पे अपनी शक्लें देखते हो, ये वो मिरर नहीं है, ये कुछ अलग मिरर है ना. इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इनके फंक्शंस अलग है, इसी वजह से इसमें जो रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा अलग है. ओके, सो दीज आर स्फेरिकल मिरर्स. कैसे मिरर है ये स्फेरिकल मिरर है. याद रखना, हम जो अपने घरों में मिरर यूज करते हैं वो प्लेन मिरर होते हैं, और यहाँ पे जो साइंस सेंटर में मिरर रखे हुए हैं वो स्फेरिकल मिरर है. और स्फेरिकल मिरर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. सो व्हेन द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड, योर इमेज लुक डिफरेंट इन देम. ठीक है, जब कभी क्या होता है कि जो मिरर है हमारा, या तो वो इनवर्ड कर्व्ड हो या फिर आउटवर्ड कर्व हो, तो दोनों में हमें अपनी अलग अलग इमेजेस देखने के लिए मिलेंगी. मीना क्यूरियोसिटी ग्रू एंड शी डिसाइडेड टू टॉक टू हर टीचर अबाउट दीज स्फेरिकल मिरर. अब उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी, है ना. अब उसको लग रहा था कि भाई अब तो मुझे अपने टीचर से एक क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा, है ना, स्फेरिकल मिरर के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा. ठीक है, सो शी इज अ क्यूरियस चाइल्ड. What are spherical mirror? चलो अब हम बात करते हैं spherical mirror के बारे में. Now, activity 10.1, let us explore. So take a shiny metallic spoon and hold its curved surface close to your face. Can you see your images in it? आप क्या करो, एक स्पून ले लो, जो घर में चम्मच होता है ना, आप वो चम्मच ले लो. यहाँ पे है नहीं वरना मैं दिखाती, आप जाके फटाफट से किचन से वो चम्मच ला सकते हो, है ना, और नोटिस करोगे. ठीक है, क्या नोटिस करना है आपको, आप सामने से देखोगे तो आपको अलग इमेज नजर आएगी, आप बैक साइड से देखोगे तो आपको अलग इमेज नजर. चम्मच कैसा होता है, स्पून ऐसा होता है, कर्व्ड होता है इनवर्ड साइड में, है ना, यहाँ से अंदर की साइड और बाहर ऐसे बल्ज आउट होता है कुछ इस तरीके से. सो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, सामने से देख रहे हैं तो अपसाइड डाउन दिख रहा है, और ये बैक साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सीधा दिख रहा है. द इमेज ऑफ योर फेस इट इज डिफरेंट फ्रॉम द इमेज यू सी इन अ प्लेन मिरर. यहाँ पे बिल्कुल हमें हमारी शक्ल अलग दिखेगी,
ठीक है, जैसा हम खुद को प्लेन मिरर में देखते हैं ऐसा हमें यहाँ पे स्फेरिकल मिरर में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक, While observing the image, slowly move the spoon away from your face. Do you observe the change in the images? Yes. तो हमें changes भी देखने के लिए मिलेंगे. Now flip the spoon and repeat the same step. Did you notice that shiny metallic spoon acted like a mirror and you could see your image in it? तो जो स्पून है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? जो स्पून है वो शाइनी मिरर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, किसकी तरह एक्ट कर रहा है? शाइनी मिरर की तरह एक्ट कर रहा है एंड उसमें हमारी शक्ल दिखाई देगी। सो व्हेन यू लुक्ड एट द इनर साइड ऑफ द स्पून व्हिच इज कर्व्ड इनवर्ड, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इमेज वाज इनवर्टेड। ठीक है, जैसे ही आप अंदर की साइड देखोगे, है ना, फ्रंट साइड वाला आप जब स्पून को देखोगे तो आपको कैसा अपनी इमेज दिखाई देगी? आपको इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी, आपको उल्टी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, and when you looked at the outer side of the spoon which bulged towards outerwards, the image of your face was erect and smaller in size. तो जब हम बैक साइड करके देखेंगे तो जैसे हम हैं वैसा दिखेगा, बट स्मॉलर साइज का दिखेगा, छोटे से दिखेंगे, हमारा फेस जो है वैसा पतला सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के इमेजेस फिर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। नाउ कर्व्ड मिरर लाइक स्पून कैन ऑल्सो बी स्पेशल made. Spherical mirror are commonly type of curved mirror. ठीक है, spherical mirror जो है वो common type है किसके? curved mirror के। यहाँ पे हम दो टाइप के curved mirror के बारे में बात करेंगे, है ना, which are shaped like a part of hollow glass sphere. Mirror whose reflecting surface is spherical is called spherical surface. ठीक है, ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वो स्फेरिकल शेप में होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे स्फेरिकल मिरर्स। क्लियर है? उसको हम क्या बोल देंगे? स्फेरिकल मिरर बोल देंगे। नाउ नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड। अब देखो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हो सकता है आउटवर्ड कर्व्ड हो, वो हो सकता है इनवर्ड कर्व्ड हो। ठीक है, दोनों तरीके से वो कर्व्ड हो सकते हैं, इनवर्ड भी हो सकता है एंड आउटवर्ड भी हो सकता है। अ स्फेरिकल मिरर व्हिच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व इनवर्ड। ठीक है, ओके, so a spherical mirror which has reflecting surface that curved inward, जो inward की तरफ curved है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं concave mirror। ठीक है, जो inward की तरफ, जो अंदर की तरफ curved है उसको हम क्या बोलेंगे? concave mirror बोलेंगे। and its ये systematic representation is shown in figure 10.2b. The outline of the surface of the mirror is circular. देखो इस तरीके से, ये यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये कैसा मिरर है हमारा? कॉनकेव मिरर है। दो तरीके के मिरर होते हैं, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, आया समझ में? तो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, जो बाहर की साइड बल्ज आउट हो, उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। कॉनकेव मिरर होता है जो ऐसे अंदर की साइड हो, कर्व्ड हो, जहां पे देखो इस तरीके से। यहाँ पे मिरर के बारे में बात करेंगे ना तो कुछ ऐसा होगा, ये अंदर की साइड होगा, अंदर की साइड, जैसे यहाँ ना, यहाँ पे कॉनकेव। ठीक है, ये अंदर, तो ये हमारा कॉनकेव है, ये बाहर की साइड बल्ज आउट है, ये बल्ज आउट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, जो केव लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वो कॉनकेव है, जो बाहर की साइड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। ठीक, और स्फेरिकल मिरर विच हैज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट कर्व आउटवर्ड, जो आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और जो इनवर्ड की तरफ कर्व्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। समझ में आया? स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होते हैं? स्फेरिकल मिरर यहाँ पे दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? एक होगा हमारा कॉनकेव मिरर, एक होगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन में बल्ज आउट होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर,
है ना, और जो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्केव मिरर, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, इन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बोथ द मिरर द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज शोन एज शेडेड। तो जो सरफेस रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे उनको ऐसे शेड से यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। और स्टेप फर्दर, नाउ a shape of spherical mirror is such that it can be through as a part of an imaginary hollow sphere। कैसा दिखता है ये स्फेरिकल मिरर? एक होलो स्फेयर की तरह दिखता है, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे। However, remember that spherical mirror are not made by slicing a hollow glass sphere. Instead, they are creating by grinding and polish of flat glass pieces into a curved surface। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हम स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट फॉर्म बाय द स्लाइसिंग, ठीक है, वो हॉलो ग्लास का, हॉलो जो ग्लास स्फेयर है उसको स्लाइस करके नहीं बनाया गया। कैसे क्रिएट किया गया? बाय ग्राइंडिंग एंड बाय पॉलिशिंग ऑफ फ्लैट ग्लास पीसेस इनटू अ कर्व्ड सरफेस। सो इफ अ रिफ्लेक्टिंग कोटिंग इज अप्लाइड ऑन अ आउटर कर्व सरफेस इट फॉर्म अ कॉन्केव मिरर। अब देखो कोई सा भी मिरर ले लो, उसमें हमारी शक्ल कैसे दिखेगी? जब दूसरे साइड ना कोटिंग होगी। अगर दूसरे साइड कोटिंग है, आप नॉर्मल मिरर भी देख लो ना, आप छोटा सा एक मिरर ले लो, उसके बैक साइड में आप देखोगे तो सिल्वर की कोटिंग की जाती है, ठीक है, सिल्वर पेंट किया जाता है। तो वो सिल्वर पेंट क्या करता है? वो लाइट को पास होने नहीं देता है। अगर पूरी की पूरी लाइट पास होगी तो हमें हमारी शक्ल दिखाई नहीं देगी। जैसे नॉर्मली हम अपने घर के विंडो के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या होता है? वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, वो कहीं से पॉलिश नहीं होता। तो जब उसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, है ना, जब उसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हमें हमारा फेस जो है वो क्लियर नजर नहीं आता। लेकिन जो नॉर्मल शीशा है हमारे घर में, जब हम उसमें अपनी शक्ल देखते हैं तो हमें हमारा फेस एकदम ऐसा चकाचक बढ़िया दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट जा रही है ना उसके अंदर, वो उससे पास नहीं हो रही, वो वापस रिफ्लेक्ट कर रही है। तो जब तक लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तब तक हमको चीजें दिखाई नहीं देंगी, और जब लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी ना तो हमें चीजें दिखाई देंगी। तो लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए एक बैरियर तो बनाना पड़ेगा ना, तो वही बैरियर है वो पेंट, वो सिल्वर पेंटिंग, ठीक है, कि मिरर के पीछे सिल्वर कलर का पेंट कर दो तो वो लाइट को बाउंस बैक कर देगा। गया लाइट, टकरा के वापस आ गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, वो उसके अंदर नहीं चला गया, इमर्ज नहीं हो गया उसके अंदर, ठीक। सो it form a concave mirror. If the coating is applied on a inner curved surface it form a convex mirror। ठीक है, तो अभी नॉर्मल ये जो है हमें ग्लास की तरह दिखेंगे, लेकिन अगर एक साइड हम इनका कोट कर देते हैं, चाहे हम कॉन्केव मिरर के बारे में बात करें, चाहे हम कॉन्केव के बारे में बात करें, चाहे हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करें, ठीक है, इन दोनों ग्लासेस के बारे में बात करें, जैसे ही हम इनको कोट कर देते हैं ये बन जाते हैं मिरर। फिर ये हमारी शक्लें छोटी शक्लें बड़ी करके दिखाई देंगे, ठीक। नाउ तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स होता है, ठीक है, ये हमारा कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स होता है। यहाँ पे ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे इनर साइड वाला हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। एक्टिविटी 10.2 let us distinguish, okay, now let us distinguish, place a concave and the convex mirror on a table। आपको टेबल पे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से रख देना है। नाउ व्यू देम फ्रॉम अ साइड कीपिंग योर आई एट देयर लेवल टू आइडेंटिफाई वेदर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो बिल्कुल ऐसे सामने से देखना और आपको ये बताना है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, ठीक है, वो कौन सा, किस में इनवर्ड है एंड किस में आउटवर्ड है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है, उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से वी कैन इजिली डिटरमाइन, वी कैन इजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा हमारा कॉन्केव मिरर होगा और कौन सा हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डिपेंड करता है। तो देखो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कॉन्केव मिरर है और एक हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये इस तरीके से बल्ज आउट है और ये इस तरीके से इनर साइड में है ना, आ रहा है समझ में।
तो कॉन्वेक्स का क्या हो जाएगा, आउटर साइड बल्ज आउट है, और कॉन्केव में क्या हो जाएगा, ये इनर साइड हो जाएगा, ठीक है, बाहर का साइड वाला. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर जो इमेज का फॉर्मेशन करता है ना, स्फेरिकल मिरर जिस टाइप की इमेज का फॉर्मेशन करता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं. नाउ एक्टिविटी 10.3, लेट अस एक्सप्लोर. सो टेक अ कॉन्केव मिरर एंड अ कॉन्वेक्स मिरर. हमें दोनों मिरर ले लेने हैं, कॉन्केव मिरर भी लेना है और कॉन्वेक्स मिरर भी लेना है. ठीक है, two small wooden blocks or something similar to place the mirror in upright position and a small toy or some other object. तो आप उन दोनों पे, ठीक है, आप यहाँ पे ना एक टॉय रख दो, जैसे यहाँ पे क्यूट सा पपी टॉय रख दिया है ना, यहाँ पे देखो ए में क्यूट सा पपी टॉय रख दिया. तो एक मिरर में ये जो टॉय है ये बहुत बड़ा दिख रहा है ना, और एक मिरर में टॉय जो है बहुत छोटा दिख रहा है. तो कॉन्केव वाले में कैसा दिख रहा है, एनलार्ज दिख रहा है, एंड कॉन्वेक्स वाले में कैसा दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है. ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वही चीज समझाई गई है कि कॉन्केव मिरर में है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्केव मिरर में ये अपसाइड डाउन दिख रहा है. ठीक है, कॉन्केव मिरर में अपसाइड डाउन दिखाई देगा, एंड कॉन्वेक्स मिरर में ये छोटा दिखाई देगा बट सीधा सीधा दिखाई देगा, है ना, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा. लेकिन कॉन्केव वाले में अपसाइड डाउन है, एनलार्ज है बट अपसाइड डाउन है. कॉन्वेक्स वाले में क्या है, डिमिनिश है बट एज इट इज है. ठीक है, ये अपसाइड डाउन नहीं है. नाउ ओके, place the two mirrors side by side in upright position on a table. Keep the object in front of them as a small distance. तो 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे हम उस ऑब्जेक्ट को रख देंगे. And what kind of image do you see in each mirror? तो एक में हमको कैसा दिख रहा है, अपसाइड डाउन एंड एनलार्ज दिख रहा है. एक में हमको कैसा दिख रहा है, डिमिनिश दिख रहा है, यानी कि छोटा दिखाई दे रहा है. जबकि एक ही पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट रखा गया है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं की गई है, स्टिल हमें वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं उनके साइज में. ठीक है, उनके इमेजेस में. नाउ व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू यू सी इन ईच मिरर? Are the image of the same size as the object? No. Are they erect? No. Do you see lateral inversion in the image? Yes. Write down your observations in your notebook. तो ये सारी की सारी observations हमें अपनी notebook में mention करनी है. Now, slowly move the object away from the mirror. What changes do you see in the images? In both the mirror, do the image become smaller or larger? Do they continue to erect? अगेन नोट योर ऑब्जर्वेशन. तो पहले हमने ऑब्जेक्ट को 3 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा था और हमने देखा था कि एक में एनलार्ज दिख रहा है, एक में डिमिनिश दिख रहा है. ठीक है, लेकिन जैसे ही हम उसको कुछ दूरी पे लेके जाते हैं, ठीक है, जैसे हम उसको कुछ दूरी पे लेके जाएंगे तो क्या हमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे उसके शेप में? तो डेफिनेटली हमको चेंजेस नजर आएंगे. एनालाइज योर ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉ कंक्लूजन. ठीक है, आपको एनालाइज करना है और ड्रॉ भी करना है, जैसे हमको इस इमेज में दिखाई दिया था. सो इन द कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्लोज टू द मिरर द इमेज इज इरेक्ट बट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट इज साइज. तो पहले वाले में क्या था कि जैसा है वैसा ही दिखेगा बट साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा. ठीक है, ये किस केस के बारे में बात करें, हम कॉन्केव के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, इरेक्ट होएगा, मतलब इरेक्ट का मतलब जैसे हम यहाँ सीधे सीधे तो सीधे सीधे दिखाई देगा, बट शेप कैसा था उसका, साइज कैसा था इमेज का, थोड़ा एनलार्ज था. ठीक है, हाउएवर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे द इमेज बिकम इन्वर्टेड लिट. ठीक है, लेकिन जैसे ही उसको दूर लेके गए तो इरेक्ट वाला जो था वो खत्म हो गया, वो इन्वर्टेड हो गया, है ना. अब वो कैसा दिखने लग गया, लार्ज डिस्टेंस से उसको लेके जाएंगे तो वो लिटरल इन्वर्टेड हमको दिखाई देगा. एंड इमेज इज एनलार्ज इन साइज, अभी भी वो एनलार्ज है, एंड कीपिंग गेटिंग स्मॉलर. In case of convex mirror, the image is always erect. छोटा दिखेगा but erect होगा, मतलब जैसा है वैसा ही दिखाई देगा. And smaller than the object that is diminished. जितना ऑब्जेक्ट है उससे बहुत ज्यादा छोटा हमको इमेज देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड. जो बड़ा होता है उसको एनलार्ज बोलेंगे, जो छोटा होता है उसको हम डिमिनिश्ड बोलेंगे.
ठीक है। However, the size of image decrease slightly as the object is moved away from the convex mirror. तो चाहे हम कॉन्केव के बारे में बात कर लें या फिर हम कॉन्केव की ये कॉन्वेक्स के बारे में बात कर लें, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इमेज जो है ये ऑब्जेक्ट की वो भी क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। पहली चीज कॉन्केव के बारे में बात करेंगे तो स्टार्टिंग में तो इरेक्ट रहेगा, है ना, एनलार्ज रहेगा, इरेक्ट रहेगा, बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा देंगे वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर 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 होता चला जाएगा एंड अपसाइड डाउन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। एंड कॉन्वेक्स वाले में सेम ही रहेगा बट डिमिनिश रहेगा। ठीक, दिस एक्टिविटी शोज दैट स्फेरिकल मिरर कॉन्केव एंड द कॉन्वेक्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों अलग अलग तरीके के फीचर शो करते हैं एज कंपेयर टू जो हमारा प्लेन मिरर था, जो हमारा सिंपल मिरर था, वो तो कुछ भी शो नहीं करता इनके कंपेरिजन में। फिर है ना, वो तो जैसे हमें वैसे ही दिखा देता है। ठीक है, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज, जैसे हम होते वैसे दिखाई देता है, सीधे हैं तो सीधे दिखाई देगा, उल्टे हैं तो उल्टे दिखाई देगा। एज द ऑब्जेक्ट, however, in the concave and the convex mirror, the size of the image changes as the distance of an object from the mirror changes. तो जैसे जैसे देखो मिरर से डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, मिरर से डिस्टेंस जैसे 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 ऑब्जेक्ट का चेंज होगा वैसे वैसे उसके इमेजेस में भी इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, नाउ in addition, in case of concave mirror, the image also get inverted when the object is taken away from the mirror. Lateral inversion of image is seen in all types of mirror. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉन्केव मिरर में हमें लेटरल इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है जैसे 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 हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक, now I just got an idea. We can also identify whether the mirror is plane, concave or convex by looking up the image of an object form in them. Yes, प्लेन मिरर होगा तो हमें एज इट इज दिखाई दे जाएगा, कॉन्केव होगा तो एनलार्ज दिखाई देगा, कॉन्वेक्स होगा तो डिमिनिश दिखाई देगा। ठीक है, yes, but where do we find concave and convex mirror being used in our surrounding? तो देखो होते हैं बट हम कभी ध्यान नहीं देते। हमारे सराउंडिंग्स में ही तो कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो डेंटिस्ट होते हैं या फिर जहाँ पे पार्किंग होती है वहां पे जो मिरर लगे होते हैं, है ना, उन मिरर को कभी आपने गौर से देखा है कि वो कैसा पिक्चर बनाते हैं, वो कैसे इमेज का फॉर्मेशन करते हैं? दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर प्लेन मिरर ना। तो वो तो प्लेन मिरर नहीं है, वो तो हमारा स्फेरिकल मिरर है, वहां पे आप जाके इमेजेस को देखिए। नाउ the reflectors of torch, headlights of the car and the scooter are the concave in shape. Have you ever noticed a dental mirror used by a dentist for inspecting teeth? It is a concave mirror जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। concave mirror क्या होता है, enlarge करके दिखाता है। ठीक है, mirror which is provide an enlarged view of the teeth when held close to the teeth inside the mouth. तो जैसे ही हम ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ठीक है, जो डेंटल मिरर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो कॉन्केव मिरर होते हैं जो चीजों को एनलार्ज बड़ा बड़ा करके दिखाई देते हैं, तभी तो आपकी कैविटी उसमें दिख जाती है, जो आपको अपने नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देती या फिर जो आपको नॉर्मल शीशे में दिखाई नहीं देती वो हमें डेंटल मिरर में दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि वो चीजों को एनलार्ज जूम करके दिखा देता है। नाउ स्टेप फर्दर, सो यहां से ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, कि पढ़ ले, हम स्टेप फर्दर पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो। सो डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट द यूजेस ऑफ टेलीस्कोप इन द चैप्टर बियॉन्ड अर्थ इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6? मोस्ट मॉडर्न टेलीस्कोप आर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दैट यूज कर्व्ड मिरर। तो जो टेलीस्कोप है ना, उस टेलीस्कोप में भी कैसा मिरर लगा होता है, कर्व्ड मिरर लगा होता है जो चीजों को लार्ज करके दिखाता है, with the main mirror being a large concave mirror। ठीक है, उसमें कैसा मिरर लगा होता है, उसमें कॉन्केव मिरर लगा होता है ताकि हम जो ऐसे प्लैनेट देखते हैं ना, स्टार्स वगैरह, तो वो हमें बड़े बड़े दिखाई दे, वो हमें लार्ज होके दिखे। ओके, तो आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं। लुक एट द साइड व्यू मिरर, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे।
ठीक है। तो आज हमने देखो मिरर के बारे में जाना कि हमें पता है कि पहले हमें इतना ही पता था कि प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के अलावा भी स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर पड़ते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। एक में कॉन्केव वाले में हमें लार्ज दिखाई देता है, इरेक्ट दिखाई देता है, बट जैसे जैसे डिस्टेंस हम चेंज करेंगे वैसे वैसे वो लेटरल इन्वर्जन बन जाएगा। एंड कॉन्वेक्स वाले में डिमिनिश दिखता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो और ज़्यादा छोटा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना आज का पहला लेक्चर जो इस चैप्टर का है वो करते हैं यहाँ पे समाप्त। बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।